हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं, जो कि बज़ाहिर बुखार के पेशेंट लगते हैं, वो उनको हीट स्ट्रोक का इलाज किया जाए। तो हर शहर का कूलिंग प्लान तैयार होना चाहिए। कराची के अंदर मिसाल के तौर पे 10,000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अर्बन फॉरेस्ट लगाया जाए। 38 डिग्रीज से पे अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो डैमेज में चली जाती है। नेशनल लेवल पे हर गर्मियों में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। हमसे भी रुजू कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपकी मदद करेंगे इस सिलसिले में। सबसे पहले तो नेशनल लेवल पे हर गर्मियों में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। इमरजेंसी डिक्लेयर होने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने कोविड के लिए ख़ास तौर पे ऑफिसर्स मुकर्रर किए थे सीनियर लेवल पे, बाकायदा डिपार्टमेंट के तौर पे कोऑर्डिनेशन उसकी मौजूद थी, लॉकडाउन किए जा रहे थे, इसी तरह से कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं कूलिंग प्लान। तो हर शहर का कूलिंग प्लान तैयार होना चाहिए। अभी जो कूलिंग प्लान बने हुए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम उसे आता हुआ नहीं देख रहे हैं और वो इनकम्प्लीट भी हैं। सो उसमें 6 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे मेडिकल का अमला जो है वो ट्रेन होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं, जो कि बज़ाहिर बुखार के पेशेंट लगते हैं, वो उनको हीट स्ट्रोक का इलाज किया जाए और बुखार का नहीं। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं ये अभी मौजूद नहीं हैं, सो ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी तरफ जो ग्रीन स्पेसेस हैं यानी दरख्तों का लगाना, ये और इसके लिए हम यूँ कहेंगे कि कराची के अंदर मिसाल के तौर पे 10,000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अर्बन फॉरेस्ट लगाया जाए। इससे पूरा शहर ठंडा होगा। तो ये कुछ इमरजेंसी मेजर्स के अलावा कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं कि पूरे शहर को कैसे ठंडा किया जाए। इसमें ख़ास तौर पे जो मकानात हैं उनकी छतें कैसे ठंडी की जाएँ, उसकी बेस्ट तरकीबें क्या हैं, ये गवर्नमेंट को प्रमोट करनी चाहिए। इसी तरह से जो अभी एनर्जी एफिशिएंसी का जो लॉ है कि तवानाई को बचाया कैसे जाए। सो अब अगर घर के अंदर आपके एसी चलते हैं और लेकिन अगर आप छत का और इसका इलाज कर दें, यानी एनर्जी वेस्ट ना हो, तो आपका बिजली का बिल 20% कम हो सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए ये है कि आपको गर्मी से सीधा सीधा बचाव करना है, ख़ास तौर पे लो इनकम एरियाज़ में, और वहाँ पे जो है ये मदद हासिल नहीं है लोगों की और इन एजेंसीज़ की। सो वहाँ उन इलाकों में कूलिंग सेंटर्स का बनाना बेहद ज़रूरी है। कूलिंग सेंटर वो जगह है जिसमें कि आप ये ख़ास तौर पे सख्त गर्मी वाला टाइम, क्योंकि मसला क्या है, लाइट नहीं है तो पंखा नहीं चल सकता, आप अपने आप को ठंडा नहीं कर सकते, ना एसी चलेगा। इसी तरह से मोटर नहीं चलेगी, पानी नहीं होगा, और पानी का मसला अलग है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ठंडा नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे आप। इसी तरह से जो ख़वातीन घर में रहती हैं, सो वो घर जो है वो फिर तप रहा होता है अंदर से भी, और उन पे चूल्हे का काम भी होता है। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन उन पे बुरे असरात पड़ते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि लाइट नहीं है, तो बड़े बूढ़े बच्चे सब पे ये बुरे असरात पड़ते हैं उनकी सेहत पे। यानी 38 डिग्रीज से पे अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो डैमेज में चली जाती है। सो लिहाजा ये कूलिंग सेंटर्स इसलिए हर उस इलाके में, लो इनकम में हम बनाएंगे इस कूलिंग प्लान के तहत, जिसमें कि लोग आके ये ख़ास गर्मी का टाइम इसमें गुजार सकेंगे। मिसाल के तौर पे स्कूलों में आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं, और ताकि ये गर्मी के जो डायरेक्ट असरात हैं उससे सबका बचाव हो सके। अपने तौर पे हम ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये काम हो रहे हों, जो अभी हमने बताया कि क्या क्या होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। अगर आप एक ऐसा यानी जैसे कि स्कूल हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनको आप कूलिंग सेंटर बना सकते हैं और पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं। यानी कि वो ख़ुद जगह ऐसी होनी चाहिए कि एसी के बगैर ठंडी हो। इसी तरह से इमीडिएटली ये है कि आप यानी हर जो शोबा है कि जैसे दरख्त लगाने का है, ग्रीन एरियाज़ को फ़रोग़ देने का है, तो अगर कोई ग्रीन एरियाज़ कम कर रहा है तो आप जो है हमसे भी रुजू कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपकी मदद करेंगे इस सिलसिले में। सो उनसे भी रुजू किया जा सकता है।